जब कोई गलत बंदा हायर होता है तो इदारे के पास तो एक क्वेश्चन अवेलेबल है, उसका प्रोबेशनरी पीरियड है, एक आध दफा नोटिस दिया और फारिग कर दिया। रिस्क तो उस एम्प्लॉय का है ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, मतलब कि 2 घंटे का इंटरव्यू तो खैर एक अलग चीज है, असल चीज 3 महीना आपने क्या असेस किया उसको? नहीं, आपने देख करके फिर उसको काम दे सिखाएं, फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी वहां बनती है उसका हाथ पकड़ के चलाने की। बच्चा जब चलना शुरू करता है, नया बच्चा है, दिखाएं उसको, सिखाएं, मोटिवेट करें, एंगेज करें, उसको लेके जाए, उसको कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो। अच्छा, वो ये मेरा सवाल वहीं पे रह गया कि एक नया आदमी जब किसी इदारे में आता है तो वो अपनी ये समझिए कि किस तरीके से ड्यू डिलिजेंस करेगा इदारे के बारे में, और ये देखेगा कि मेरे पास वो डिलीवरी के लिए है भी कि नहीं है। उसको सिर्फ एक चीज करनी है जी, उसको ये समझना है कि इस इदारे को मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन। ही शुड टॉक टू हिज बॉस ड्यूरिंग इंटरव्यू, कागज सामने रख के, सर ये बताएं कि मैं पहले साल में मुझे क्या चीजें अचीव करनी है। भूल जाए जॉब डिस्क्रिप्शन को, भूल जाए जो चीजें इधर रखी हुई, टारगेट ओरिएंटेड। मुझसे आप क्या हो कि आप मुझे आज 1 जनवरी को हायर कर रहे हैं, 31 दिसंबर को आप मुझसे क्या तवक्कुआत रखें कि मैं आप कहेंगे ये बहुत कामयाब आदमी, क्या क्या चाहिए, पॉइंट लिखते जाए कि तुम ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, वो तमाम चीजें लिखें, और फिर अपने आप से पूछेंगे ये मैं कर सकता हूँ। अगर आप कर सकते हैं, फुल कॉन्फिडेंस से ज्वाइन करें और एक्सेल करें उसमें। और जो मैंने एक बात कही, कंटिन्यूअस लर्निंग, आपकी जॉब सिक्योरिटी आपकी कंटिन्यूअस लर्निंग और उस सलाहियत को उजागर करने में है जिससे आपका कंट्रीब्यूशन इदारे में बेहतर होता है, आपकी जो वैल्यू एडिशन है वो बेहतर होती है। उस कॉन्टेक्स्ट में सोचना पड़ेगा आपको। अदरवाइज इदारा है, नौकरी नहीं जाएगी, वो पुराने जमाने की बात हो गई। कोई नौकरी पाल के क्यों रखेगा आपको, क्यों रखेगा, सही है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि एक आगा हसन आबदी साहब का बड़ा फेमस जुमला था बैंकिंग के बारे में कि बैंकिंग इज 20% बैंकिंग एंड 80% ह्यूमन रिलेशनशिप। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट जी, बड़ी विजडम की बात की जी। वैसे भी कहूंगा कि बैंकिंग नहीं, मोस्ट ऑफ द बिजनेस जी, इट्स ह्यूमन रिलेशन। आप अपने बॉस से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप सबऑर्डिनेट से कैसे काम लेते हैं, आप कोलीग्स के साथ कैसे काम करते हैं, आपकी जो टेक्निकल साइड ऑफ नॉलेज है वो तो थोड़ी सी होती है ना, एक बार तो सीख लिया, हमें सिस्टम आ गया, प्रोफेशन डे चल रहा है, कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हाउ डू यू डील विद कस्टमर्स के, और मजीद से मजीद कस्टमर ग्रो हो। आपने कहा कि एम्प्लॉय एक प्रोडक्ट है। मुझे एक ज़माने में याद है कि मैं अपने दोस्तों से कहा करता था कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इदारा लगता है आईबीए का, और मैंने कहा आईबीए वाले कई डिसिप्लिन में प्रोफेशनल तैयार करते हैं, फाइनेंस के, मार्केटिंग के, ठीक है, एचआर के वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने कहा वो सिर्फ एक चीज़ मार्केट करना सिखाते हैं और वो है कि अपने आप को कैसे सेल करना है। चाहे तुम सेल में चले आओ, चाहे तुम एचआर में, चाहे फाइनेंस में, तो ये कमाल जो है ना ये आईबीए वाला सिखाता है कि अपने आप को कैसे ब्रांड करना है, अपने आप को कैसे सेल करना है। आपसे इत्तेफाक करें, ये हर जगह होती है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भी हर जगह होती है। मैं कॉशियस के साथ इससे एग्री करूंगा। देखिए, सेल करने का मतलब ये है कि आप वो सेल करें जो आप हैं। जी बिल्कुल, हाँ ये सही है। अगर आप एग्जैजरेट करके सेल कर रहे हैं तो एक्सपोज हो जाएंगे, तो आपने दूसरों की तवक्कुआत चेंज करवा दी वहां पे, जी, वो डिफरेंटली सोचेंगे। तो आपका काम ये कि जो आप एक्चुअली कर सकते हैं ट्रू सेल्फ, और उसकी बेसिस पे आप करें। लेकिन वो सिखाते हैं ये कि अपने आप को बहुत आप ओवर रेट करें, ओवर ब्रांडिंग करें, ये करें, दैट लॉन्ग टर्म में डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करती है। एज एचआर प्रोफेशनल अगर आप सामने 2 लड़के आते हैं, एक वो आते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो पेश करते हैं जैसे कुछ सुपर चीज़ें बहुत ज़्यादा है, और दूसरे वो ये बड़ा हम्बल है, कोई चीज़ नहीं आती वो कहते हैं ये वाला पोर्शन ये नहीं आता है, ठीक है। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि उस वक्त क्या चीज़ फैसला करने का आपको रहीम साहब, डिपेंड करता है मैं किस जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ। बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें आपको गोलीबाज सही होते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मार्केटिंग आपको वो आदमी चाहिए होता है जो ना भी आता हो, वैसे कॉन्फिडेंस से जाके बोले कि वो बंदा के यार बात तो सच है। ठीक है ना। तो ये आप, दैट इज वेयर कॉम्पिटेंसीज की बात, सेल्स एंड मार्केटिंग, मैं आपसे कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहा था कि वो सलाहियत जो जॉब को करने के लिए चाहिए। मुझे ये चाहिए कि कस्टमर को जा कहते चरब जबानी से प्रोडक्ट बेचते, इसके बड़े मिसाल है। एक आपकी प्रोडक्ट में स्ट्रेंथ है कुछ, वो प्रोजेक्ट कर लेना वो तो अलग चीज है, लेकिन इसको फिर जाके साबित करना कि दूसरों से बेहतर है, आपकी नीड को जानना कि साहब आप तो अभी उम्र के इस स्टेज में भी तो आपकी बड़ी दुनिया है, जिंदगी है, फिर क्या बात है आपकी, फलाना फलाना, अभी तो आपके बच्चे हैं, ये मुस्तकबिल, ये प्रोडक्ट यही तो आपको लेके जाएगी वहाँ जी। इसको आप बहुत अच्छा, क्या क्या लफ्ज किया था आपने यूज, चरब जबानी नहीं,
एक सिविलाइज वर्ड आपने यूज किया था, मैं उसको कहता हूँ बुलशिटिंग। अगर ये आता है आर्ट आप नहीं, वैसे देखिए बात तो फील्ड की रिक्वायरमेंट ऐसी है, वो आपने जोक सुने होंगे ना कि एक आदमी आया था सर के दर्द की दवाई के लिए, तो उसने पता नहीं क्या क्या भेज दिया उसको, वो बड़ी अच्छी स्टोरी है, वो वेरी गुड स्टोरी। लेकिन वो बैक ऑफिस वाले की स्टोरी ट्रू नहीं है। नहीं बैक ऑफिस अब तो खैर आई डोंट नो, ड्रीम था बैक ऑफिस खत्म होने वाला है सारा। आपका जो यार है ना टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी बड़े सारे प्रोफेशन रिडंडेंट होते हैं। आप सिर्फ गूगल पे जाके ये देखें कि 2030 तक कौन से प्रोफेशन रिडंडेंट हो जाएंगे, यू विल बी सरप्राइज। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ द लॉयर्स, मोस्ट ऑफ द अभी राइट नाउ बहुत सारी जॉब रिडंडेंट हो गई। जो काम करते थे अब जरूरत नहीं है, हम जाके चैट जीपीटी पे डालते हैं, वो 5 मिनट के अंदर रिसर्च करके पूरी दुनिया की चीजों ला के निकाल देते। तो बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने का, और ये कि एचआर के हवाले से कम जो लड़के जो जाते हैं इंटरव्यूज वगैरह के लिए, उनको एहसास करना चाहिए कि जॉब लेना असल मसला नहीं, बल्कि जॉब को कंटिन्यू करना, उस पर लर्न करना, उस पर ग्रो करना, जॉब में ग्रो करना और ग्रो के लिए लर्निंग का लर्न एंड ग्रो, जी ये 2 चीजें याद रखेंगे। नहीं हर जॉब नहीं होती, प्रोडक्ट नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। आपकी 2 एक्सपर्टीज बड़ी अच्छी रही हैं, एक ट्रेनिंग की और दूसरी लीडरशिप स्किल्स की। मैं स्टार्ट करूंगा लीडरशिप से कि एक लीडर में और एक मैनेजर में क्या फर्क है? मैनेजर ज्यादातर की हुई चीजों को इम्प्लीमेंटर होता है, वो जी मैनेज कर रहा होता है। लीडर जो है वो नई सोच, नया डायरेक्शन और नया विजन लेकर के आता है, और वो तब्दीली लीड करता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन इदारे में लेके आता है। अब मैनेजर का रोल जो होता है, वो जब वो स्ट्रैटेजी बन जाती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसमें ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी उस हद तक नहीं चाहिए होती जो लीडर में। लीडर लेके चलता है गोल को, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी और क्या क्या ऑप्शन है उस गोल को अचीव करने के लिए, उसमें से कौन सा ऑप्शन पसंद करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, हमारे जो लोग हैं उनमें सलाहियतों का कहाँ तक योगदान है या नहीं, वो चीजें लेकर के चलता है। तो लीडर और मैनेजर में बहुत फर्क। क्या लीडर के लिए जरूरी है कि वो सीईओ हो या किसी भी एरिया के अंदर कोई भी उसका डिसिप्लिन हो, उस डिसिप्लिन को वो लीड करता हो? देखिए लीडरशिप की जो मैं प्रोग्राम कराता हूँ लीडरशिप के, जी बहुत इंपॉर्टेंट ही सुनिएगा। 5 डायमेंशन है लीडरशिप की। अच्छा, पहला तो है जो आप सीधा सीधा अपने सबऑर्डिनेट को करते हैं, जी जी जी, ऑर्डर दे दिया, कर दिया, आए सर जी। दूसरा होता है अपने कोलीग से काम कराना, वो लीडरशिप का डिफरेंट डायमेंशन है, पीयर्स के साथ, बिकॉज पीयर्स के ऊपर अथॉरिटी नहीं होती आपकी। जी जी जी, स्टाइल आपका चेंज हो जाता है। जहाँ पे आप ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पे आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हाँ। उनके ऊपर अपना प्यार मोहब्बत से, काम से दिला करके टैक्टफुली काम करा रहे हैं। थर्ड डायमेंशन है आपका जो बॉस है आपको बॉस को भी लीड करना पड़ता है। और मेरे पास तो मिसाल है लाइव, यहाँ पे मेरे सबऑर्डिनेट्स ने मेरे पूरा डिसीजन चेंज करा दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, और उसको नहीं सिर्फ उन्होंने, नहीं आर्ट है उसका ये बताना। आपको मैं मिसाल देता हूँ उसकी जो रियल लाइफ है, और हमेशा मैं देता हूँ। अभी बैंक में मेरे साथ एक ईवीपी थे, वेरी सीनियर मैन, और वो ऑपरेशन देख रहे थे। तो मैंने ये कुछ ऑफिस में कुछ थी पॉलिटिकल फोर्सेस जिनके बच्चे जाके डिसरप्शन वगैरह करते थे, तो मैंने उनको सबको वार्न किया था, जो भी उनकी थी एसोसिएशंस, कि आप ये ना करें ब्रांचेस में जाके डिसरप्शन, अदरवाइज वी विल टेक एक्शन। तो एक दिन ऐसे ही पता चला कि वो कुछ ब्रांच में खबर आई तंग कर रहे हैं बच्चे, 2-3 आए हुए हैं जो भी। तो मैंने उनको बुलाया, उन साहब को, नहीं आप जानते नहीं जानते हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, तौफीक नाम था उनका। हाँ, तौफीक साहब को मैंने बुलाया। मैंने तौफीक साहब ये बंदे हैं, गुस्से में था बहुत टेम्परामेंटल, तो इन बंदों को आप फौरन टर्मिनेट कर दें, दे हैव ऑलरेडी वायलेटेड द डिसिप्लिन, या सस्पेंड करें या टर्मिनेट करें, जो भी था इमीडिएट एक्शन। हाउ ही रिस्पॉन्डेड वाज, ठीक है सर कोई मसला ही कोई नहीं। ही मूव्स टुवर्ड्स द डोर एंड देन कम बैक, से चाय पी लूं आपके साथ है? अच्छा, इनका बिल्कुल 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 पिए चाय। ही स्टार्टेड वेरी गुड, और सुनाए सर क्या हो रहा है क्या। फिर बीच में बोलते सर ये बात सुने, आपकी बात तो सही, मैं टर्मिनेट कर दे तो आपके ख्याल में कुछ रिएक्शन होगा इसका? ही इज फोर्सिंग मी टू थिंक समथिंग दैट आई शुड हैव डन बिफोर। मैंने कहा हाँ हो तो सकता है, क्या करेंगे ये लोग, क्या आपके ख्याल में क्या करें?
तो शायद स्ट्राइक वगैरह कर दें कुछ। मैंने कहा ये भी पॉसिबल है, कोई वजह नहीं। और सुनाए सर, चल फिर सर सिर्फ मैं सोच रहा था कि उनको वार्निंग दे करके अगर 20 मरतबा हम करें तो वो बेहतर नहीं होगा, आप गाइड करें मुझे। क्या बात है। मैंने कहा बिल्कुल वार्निंग दे देते 40 मरतबा, ठंडा हो गया ना। तो सर थैंक यू सो मच सर, आपने तो मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दे दी। अच्छा, मैं जा करके अभी उनको अपनी बातें आपके मुंह से कहलवा दी और कहा कि आपने क्या अच्छी गाइडेंस दी। ये है काम करने का फन, ये है। आप मेरी सेल्फ एस्टीम को हर्ट नहीं किया कि आप बिल्कुल बेवकूफ हैं, आप किसी बात करें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। He just made me think through the whole thing differently. जी, वही जो अभी हम बात करते हैं कि ये है वो leading your boss. हाँ, लीडिंग योर बॉस, एग्जाम्पल, बेहतरीन मिसाल है लीडिंग योर बॉस। अच्छा, तो आपका सबॉर्डिनेट हो गए, पीयर्स हो गए, बॉस हो गए, और तीसरा होता है कोई कस्टमर, आपकी अपनी जात को लीड करना खुद। मी टाइम निकालना, मी टाइम नहीं, आपको लीड करना है। आपके करियर में किस चीज की जरूरत है, इस पे भरोसा नहीं करें कि बॉस आएगा बोलेगा ये करो ये करो ये करो। वो पुरानी बात जो मैं कह रहा था, इदारे पे हम नहीं, बिल्कुल यू लीड योरसेल्फ, यू थिंक अबाउट इट पहले, क्या आपके करियर में अगले स्टेप में जाने के लिए क्या चीजें चाहिए। सक्सेशन प्लानिंग के हिसाब से अगर मेरा बॉस कहीं जाता है, वो जगह खाली होती है, तो ये 5 लोग हैं हम लोग मेरे लेवल पे, इनमें से किसको सिलेक्ट करेगा वो और क्यों करेगा, और वो कॉम्पिटेंसीज को मैं एक्वायर करूं थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू दिस, थ्रू क्रॉस फंक्शनल, उनसे रिक्वेस्ट करके जी सर मुझे ये प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, मुझे भी उस टीम में डाल दें। जी, क्रॉस फंक्शनल लर्निंग, सो दैट इज द वे टू ग्रो। तो लीडरशिप जो है ना बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज है। जो लड़के आजकल के समझते नहीं है और अक्सर रोते गाते हैं इस बात के ऊपर कि जी प्रमोशन नहीं हो रहा। तो मेरी एक चीज पहले नहीं पड़ती, मैंने कहा भाई जो आपने सारा साल डिलीवर किया उसकी तो आपको मिल गया इंक्रीमेंट, कोई चीज अनयूजुअल कर दी तो उसका मिल गया बोनस। आप प्रमोशन को कैसे अर्न कर सकते हैं जब तक आपने उस लेवल नेक्स्ट की तैयारी नहीं की है अपने आप को हर लिहाज से, ट्रेनिंग के जरिए, इम्तिहानात के जरिए। तो वो लड़के ये चीज नहीं समझते हैं कि जो इंक्रीमेंट है दैट इज दी, लेट्स से कि समथिंग रिवॉर्ड फॉर योर परफॉर्मेंस। जी, लेकिन प्रमोशन जो है वो जरूरी नहीं है कि वही जो हम बात कर रहे थे कि अगर एक आदमी को आप एक अच्छे ऑफिसर को मेजर प्रमोट कर दें तो 2 हाथ से बैकवक्त होंगे। बिल्कुल, एक अच्छे अफसर से आप महरूम हो जाएंगे और एक लाउजी किस्म का मेजर है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें इसी से मैं आऊंगा कि लीडरशिप और मैनेजरशिप के अंदर ये कि मैंने देखा है कि बाज लोग जब ग्रो करते करते, वो कहते हैं ना ये कि पार्किंसन लॉ है कि टू द लेवल ऑफ देयर इनकम्पिटेंसी, कि वो एक वक्त आता है कि जो हाइट ऑफ देयर इनकम्पिटेंसी पे वो चले आते हैं। और जब वो चले आते हैं तो वो एक अजीब से कंफर्ट जोन में आते हैं। उनको मालूम है अब इससे आगे तो हमारे 8 साल की जॉब है, आगे बढ़ना नहीं है, बेयर मिनिमम काम करते हैं, बेयर मिनिमम काम करना, ना बढ़ेंगे ना बढ़ने देंगे। ये आप समझते हैं कि मेरी ऑब्जर्वेशन सही है कि लोग कंफर्ट जोन में आने के बाद एक इदारे के लिए रुकावट बन जाते हैं? नहीं, पहले मैं लेट मी एड्रेस योर फर्स्ट पॉइंट। जी जी, जो ये था कि आपका जो पहला पॉइंट था वो ये था कि लोग प्रमोशन पे मायूस होते हैं, नहीं होती तो पहली बात तो ये सबको हमको ना लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करती। प्रमोशन कोई भी ये इदारा होता है ना, वो एक पिरामिड की तरह होता है। तो अगर ऑफिसर लेवल 3 पे 50 लोग हैं तो 2 पे शायद 25 होंगे, 1 पे 15 हो जाएंगे, AVP पे जाके 10 हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हर आदमी प्रमोट नहीं होगा, हर आदमी CEO नहीं बन सकता है। अब बात ये है कि कौन जाएगा ऊपर। प्रमोशन के लिए 2 चीजें लोग बड़ी गलतफहमी के शिकार होते हैं। एक तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जी 10 साल से मैं बेहतरीन परफॉर्म कर रहा हूँ A लेवल। आपका जवाब बहुत सही है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप तैयार हैं फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन, यू आर ए वेरी गुड सेल्समैन, आपकी सेल्स की फिगर बहुत अच्छी है। अब मुझे चाहिए सेल्स सुपरवाइजर जी, तो मेरे पास जो 10 सेल्समैन है सबने बजट पूरे किए हुए हैं, इसमें से मैं किसको सेल्स सुपरवाइजर बनाऊंगा? बिल्कुल सही बात। अब क्वेश्चन ये कि मैं दूसरी चीजें देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि यार इन 10 बच्चों में कौन है जो इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेट करता है, पीपल्स पर्सन है, साथ को एंगेज करता है, लेके चलता है लोगों को। तो ये अब्दुल्ला लगता है कि बेस्ट में, तो मैं अब्दुल्ला को लेके जाऊंगा। सही है। तो अब मेरे सोचने की बात ये है कि अगर मुझे सेल्स मैनेजर बनना है, सेल्समैन बनना जरूरी नहीं इतना अच्छा, लेकिन सेल्स टीम से सेल्स करवाना, मोटिवेशन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो उसके लिए ये रियलाइजेशन हो तो अपने आप को वो सलाहियतें हासिल करें।
जो कि लोगों को टू प्रोग्राम ऑन एंगेजमेंट, मोटिवेशन, ये वो, और फिर आपको यू कम अक्रॉस एज ए मोटिवेटर, इनिशिएटिव लेके आए डिपार्टमेंट में कोलीग्स के लिए, अपने लिए, उसके लिए, तो लोग देखने में आ जाती कि हाँ भाई ये एक पीपल्स पर्सन है। एक जो बड़ा मसला पेश आता है वो ये मसला आता है कि जो मिडिल मैन के जो लोग होते हैं, जो जिनका डायरेक्ट इंटरेक्शन अपने चीफ बॉस से नहीं होता है, नॉट रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू सीईओ, रिपोर्टिंग थ्रू लेट्स से के मार्केटिंग डायरेक्टर फलां फलां, एक आम शिकायत ये होती है कि बाज़ औक़ात तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत फिल्टर होकर ऊपर तक पहुंचती है, कि उनका क्रेडिट तो ले लिया जाता है लेकिन अपना डिस्क्रेडिट उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये बहुत कॉमन है। हर मैनेजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस का क्रेडिट खुद लेता है जी। हाँ, हल दुआ करने के अलावा नहीं, हल इसका ये है, हाँ। पहली बात तो ये समझे कि जो बहुत अच्छा परफॉर्मर होता है ना जी उसका पता, खबर उसकी पैसे फैल चुकी होती है, जी, लोगों को पता होता है, कस्टमर से बात होती है, इनसे बात होती है, तो वो वैसे तो पता होता है बॉस को भी। मुझे भी पता है कि मेरे इसको बुलाया है अपने वाइस प्रेसिडेंट को और ये प्रेजेंटेशन कर रहा है, इसको खुद इसका पता नहीं है, वो बनवा के लाए छोटे से और वो छोटे ने कहा ये बटन दबाते जाओ बस जाते जाओ, तो मैं एक मतलब कहता था उस स्लाइड पे वापस तो जाके बताओ जरा, हो गया काम वाली पे, तो वो वहां पे बढ़ गया। हाँ। ठीक है, तो दैट्स सो देयरफॉर पता होता है जी परफॉर्मेंस का। जी दूसरी बात ये है कि ये समझना चाहिए कि आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी विजिबिलिटी लिमिटेड ही होगी। बहुत ज्यादा कितने लोग हैं 18,000 में से जो प्रेसिडेंट उनको पर्सनली जानता होगा, सवाल ही नहीं है, सवाल नहीं पैदा। तो उसके लिए अब जो जमाना है, जो मैं आपसे बात की थी थोड़ी देर पहले, वो क्या कही थी, मैंने कहा सेल्फ ब्रांडिंग। सेल्फ ब्रांडिंग अब आपके हाथ में है, ये मैं सब अपनी टीम को भी बोलता हूँ, भाई मेक योर सेल्फ विजिबल। या इफ यू आर विजिबल तो आप विजिबल के लिए जरूरी नहीं कि आप चमचागिरी करें उसे कमरे में जाके, आप ब्लॉग लगाए अपने, हाँ जी, आपने प्रोफेशन के हिसाब से ब्लॉग बनाए, आप आर्टिकल लिखे, ब्लॉग लगाए, सेमिनार में जा करके पार्टिसिपेट करें, बोलना शुरू करें, मेक कॉन्शियस एफर्ट टू मेक योरसेल्फ विजिबल। वो बड़ी अच्छी मिसाल मेमन ने दी थी मुझे कि जफर भाई एक चीज बड़ी जरूरी है, हमारा कहना ये असूल मार्केटिंग का, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। आप बेहतरीन प्रोडक्ट शेल्फ के पीछे रख दें, कोई नहीं खरीदेगा, नजर ही नहीं आएगा। तो एम्प्लॉइज में अच्छे एम्प्लॉइज सब तो नहीं कर सकते ये, लेकिन जिनमें ग्रोथ की ख्वाहिश है, पैशन है, दे हैव टू मेक देमसेल्फ विजिबल इंटेलिजेंटली।